ट्रेड स्पेस और डिफेंस पर मोदी पुतिन की बातचीत। हैदराबाद हाउस से लेकर आज यूएस को शॉक लगेगा। पूरी दुनिया की नजरें पुतिन के भारत दौरे पर हैं। मोदी और पुतिन की मुलाकात से भारत रशिया संबंध मजबूत होंगे। दोनों देश रक्षा, अंतरिक्ष और आर्थिक सहयोग बढ़ाएंगे, जिससे पश्चिमी देशों पर निर्भरता घटेगी। आइए ये जान लेते हैं कि इस दौरे पर क्या कुछ खास होने वाला है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 2 दिनों के भारत दौरे पर हैं। भारत अमेरिका के टैरिफ तनाव और यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस की अमेरिका समेत पश्चिमी देशों से दूरी के बीच यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। भारत पर 25% टैरिफ लगाते हुए ट्रंप ने दावा किया था कि भारत की रूस से तेल खरीद यूक्रेन संघर्ष के लिए फंड प्रदान करती है, जिसकी वजह से भारत पर 25% अतिरिक्त लेवी लगाई गई है। हालांकि भारत का कहना है कि उसका तेल खरीद पूरी तरीके से राष्ट्रीय हितों पर आधारित है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने भी रूसी तेल कंपनियों पर सैंक्शंस लगाए हैं। पुतिन का 2021 के बाद भारत का ये पहला दौरा है। अमेरिका और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन युद्ध के चलते रूस पर भारी सैंक्शंस लगाए। चीन, उत्तर कोरिया और ईरान के साथ भारत भी रूस के लिए एक बड़ा बाजार है, जो उसकी अर्थव्यवस्था को संभालने में मदद कर सकता है। पुतिन के भारत दौरे का मुख्य फोकस क्या रहा? रक्षा सहयोग, अंतरिक्ष सहयोग, आर्थिक संबंध, $100 बिलियन के व्यापार लक्ष्य पर रहने की उम्मीद, क्योंकि दोनों ही देश अपनी डिपेंडेंसी पश्चिमी देशों से कम करने की कोशिश कर रहे हैं। रक्षा सहयोग में क्या कुछ खास रहने वाला है? सुखोई 57, Su-57 का जॉइंट प्रोडक्शन करना एजेंडे में सबसे ऊपर रहेगा। एयर, नेवल, मिसाइल प्लेटफॉर्म के लिए गहरे मिलिट्री सहयोग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर भी बातचीत होने की उम्मीद है। रूस की संसद के निचले सदन स्टेट ड्यूमा ने सोमवार को मिलिट्री सहयोग पर एक एग्रीमेंट को मंजूरी दी है, जिसका मकसद दोनों देशों की सेनाओं की ड्रिल, बचाव, मानवीय प्रयासों को आसान बनाना। रशिया और इंडिया को एक दूसरे की जमीन पर कानूनी तौर पर सैनिक और उपकरण तैनात करने की इजाजत भी मिल जाएगी। भारत सरकार ने रशिया सहित मित्र देशों की रक्षा कंपनियों को सरकार की मेक इन इंडिया के तहत भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करने को कहा है। भारत में रूस के राजदूत डेनिस एलिपोव ने 5वीं पीढ़ी के सुखोई Su-57 के जॉइंट प्रोडक्शन के लिए बातचीत भी पुष्ट की है। रूसी सरकारी हथियार निर्यातक रोसोबोरोन एक्सपर्ट ने कथित तौर पर दुबई एयर शो में भारतीय मीडिया के सामने अपनी क्षमताओं के बारे में एक प्रेजेंटेशन दी थी। स्पेस में बढ़ेगा सहयोग। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसोस्मोस के चीफ ने कहा है कि रूस का भारत के साथ साझेदारी में इंजन बनाना, रॉकेट फ्यूल, इंसानों वाली स्पेस लाइट, नेशनल ऑर्बिटल स्टेशन का डेवलपमेंट भी शामिल किया जाएगा। नई दिल्ली और मॉस्को ने 1960 के दशक की शुरुआत से ही अंतरिक्ष सेक्टर में पार्टनरशिप की है। 1984 में राकेश शर्मा सोवियत सोयूज स्पेसक्राफ्ट में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने थे। रशिया भारत के आने वाले ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन गगनयान पर भी भारत के साथ काम कर रहा है। आर्थिक संबंध और डॉलर से आज़ादी। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा से पहले ही रशिया ने दोनों देशों के आर्थिक संबंध को मजबूत करने की इच्छा जाहिर कर दी है। दोनों देश अपने नेशनल पेमेंट सिस्टम को रशिया के मीर और भारत के रुपे कार्ड्स को आपस में जोड़ने पर सहमत भी होते दिखाई दे रहे हैं। अगला कदम रशिया के SBP यानी कि फॉस्टर पेमेंट्स और भारत के UPI को जोड़ना होगा। इसके अलावा दोनों देशों के व्यापार भी रूसी रूबल और भारतीय रुपए में कम करने के लिए बढ़ा दिया गया है, जिसमें 90% लेन देन अब राष्ट्रीय मुद्राओं में हो रहे हैं। क्रेमलिन प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने पुतिन की यात्रा से पहले भारत के साथ जो कुछ भी साझा किया जा सकता है साझा किया। ट्रेड को मिलेगा बढ़ावा, और ये बहुत गौर करने वाली बात है और यही सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी है। इस दौरे में ट्रेड और बिजनेस पार्टनरशिप को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया जाएगा। प्राइवेट कंपनियों के बीच कॉर्पोरेशन बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म को प्रमोट किया जाएगा और लीडर्स समिट के साथ एक बड़ा बिजनेस फोरम भी आयोजित किया जाएगा। लक्ष्य क्या है, एम क्या है? दोनों देशों के बीच ट्रेड को बढ़ाना और उसमें वैरायटी लाना, जैसे कि रूस को भारत से इक्विपमेंट, रॉ मटेरियल और फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। दोनों देशों ने 2030 तक अपने कुल ट्रेड को $100 बिलियन तक बढ़ाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है। फिलहाल ट्रेड में काफ़ी असंतुलन है, जिससे कि भारत रूस से लगभग 64 बिलियन का सामान इंपोर्ट करता है, जबकि सिर्फ 5 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। और इस गैप को कम करना एक मुख्य प्राथमिकता है और प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा है कि उनकी सरकार ट्रेड असंतुलन को ठीक करने के तरीकों पर एक्टिव तरीके से काम कर रही है। संबंधों में और भी मजबूती आने की बात कही जा रही है। पुतिन की यात्रा सालाना हाई लेवल समिट की परंपरा की वापसी का भी संकेत है।
इससे पहले दोनों नेता सितंबर में चीन के तियानजिंग शहर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट में मिले थे। रूस के उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव ने कहा है कि दोनों पक्षों के यात्रा के एजेंडे को अच्छी तरीके से तैयार किया है, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को दी जाने वाली अहमियत को दिखाता है। भारत ने हाल ही में कजान और येकातेरिनबर्ग शहरों में 2 दूतावास खोले हैं, जो दशकों के बीच बढ़ते हैं। राजनयिक संयोग का संकेत है। अब सवाल यह है कि इस यात्रा के मायने क्या है। 2022 में यूक्रेन युद्ध बढ़ने के बाद ये पुतिन की भारत की पहली विजिट है। ये यात्रा रूसी तेल कंपनियों पर अमेरिकी सैंक्शंस और तेल खरीदने के लिए भारत पर लगाए गए दंडात्मक टैरिफ के बैकग्राउंड में हो रही है। अमेरिका को भारत का एक्सपोर्ट कम हो गया है, हालांकि ये अभी भी देश का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। भारत टैरिफ कम करने के लिए अमेरिका के साथ एक ट्रेड ट्रीटी पर बातचीत कर रहा है, जबकि मॉस्को ने ट्रेड असंतुलन को ठीक करने का वादा किया है। भारत और रूस को दोनों देशों के बीच व्यापार, सैन्य और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए बातचीत करते समय एक नाजुक डिप्लोमेटिक लाइन पर चलना होगा।